Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of 7th class. I hope you are good and safe. Students, we are doing our chapter number 1 from geography book, physical state of the earth. We have done its 3 questions. Now look at the question number 4. Discuss the instruments used to measure earthquakes. कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसके मुतालिक आप हमें बताएं. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ नोन एज सिस्मोग्राफ. कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को जो मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट जो आला उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय अ स्केल. एक स्केल के ज़रिए अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मालूम की जाती है, मेजर की जाती है. उसको रिचर स्केल कहते हैं, कॉल्ड एज रिचर स्केल. इट्स इंस्ट्रूमेंट इज़ फ्रॉम 0 to 9. ये 0 से 9 तक इसकी मेजरमेंट होती है. इफ़ द अर्थक्वेक इज़ मोर इंटेंस, अगर अर्थक्वेक ज़्यादा इंटेंस हो, ज़्यादा तेज़ हो, शिद्दत में हो, द रिचर स्केल शोज़ बिग वैल्यू. तो रिचर स्केल जो है वो उसकी उतनी ही वैल्यू दिखाती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. एनालाइज वॉल्केनिज्म एंड इट्स अफेक्ट. वॉल्केनिज्म कहते हैं द एरप्शन ऑफ हॉट सेमी सॉलिड मैटर मैग्मा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नोन एज वॉल्केनिज्म. कि ज़मीन के अंदर से, ज़मीन की सतह से जो गर्म स्याल मादा निकलता है वो वॉल्केनिज्म कहलाता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान द अंडरग्राउंड वॉल्केनिक मैग्मा कि इस ज़मीन के अंदर जो लावा होता है कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लावा. कि ज़मीन की सतह से लावा की शक्ल में वो मैग्मा जो है वो बाहर निकल आता है. इन दिस प्रोसेस, इस अमल में डिफरेंट रॉकी मटीरियल्स एंड गैसेज आर इन्वॉल्व. इस अमल के दौरान जो है वो मुख्तलिफ रॉकी मटीरियल्स और गैस जो है वो इन्वॉल्व होती है. यानी ज़मीन का जब अंदरूनी दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो वो लावा की शक्ल में बाहर फट निकलता है. यूजुअली वॉल्केनिज्म अकर्स अलोंग द क्रैक्स ऑफ अर्थ. आमतौर पर ये वॉल्केनिज्म कहाँ पे होता है? ये क्रैक्स ऑफ अर्थ प्लेट्स होता है, क्योंकि वॉल्केनो जो हैं वो मोस्टली क्रैक्स वाले इलाके में पाई जाती हैं या बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स ऑफ अर्थ में पाए जाते हैं. फिर हमें मालूम होता है कि अबाउट 70% ऑफ वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड ऑन द बेड ऑफ ओशंस. कि 70% जो वॉल्केनोज हैं वो बेड ऑफ ओशंस पर पाए जाते हैं. सच वॉल्केनोज रिमेन हिडन ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन सी. और इसलिए ये समंदर में होने की वजह से ये छुपे हुए होते हैं, ये हमें नहीं मालूम होते. ठीक है, ये छुपे रहते हैं ये. नेक्स्ट, इसके अफेक्ट्स भी हमने बताने हैं. हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहले वो कहते हैं कि व्हाट इज़ वॉल्केनिज्म और इसके अफेक्ट्स यानी इसके क्या असरात होते हैं. वॉल्केनोज आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिज्म. वॉल्केनिज्म की वजह से वॉल्केनो बनते हैं. और ये वॉल्केनोज जो हैं वो ग्रोइंग, ये बढ़ते रहते हैं बाय द डिपोजिशन ऑफ लावा. ज़मीन के अंदर लावा की तहें जो हैं वो होती रहती है, बनती रहती हैं, जिसकी सूरत में वॉल्केनिज्म बनते हैं. एंड रिपीटेड वॉल्केनिज्म, और दोबारा मतलब अगेन वॉल्केनिज्म बनते हैं. सच फीचर्स आर फाउंड ऑन द एजेस ऑफ अर्थ प्लेट. और ये जो हैं ये अर्थ प्लेट के एजेस पे पाए जाते हैं, यानी किनारों में पाए जाते हैं. द मैटर, अब वो मवाद क्या है? गैस और डस्ट जो है एट्सेट्रा विच कम आउट फ्रॉम वॉल्केनो, जो वॉल्केनिज्म से निकलते हैं. और ये क्या वजह बनता है? कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन द नियर बाई एरियाज. इर्द गिर्द के इलाकों में ये पोल्यूशन का बायस बनते हैं. दिस पोल्यूशन अफेक्ट्स ह्यूमन एंड प्लांट लाइव्स. और ये पोल्यूशन जो है वो इंसानी और पौधों की जो लाइफ है यानी ट्रीज़ वगैरह हैं जो भी हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं. समटाइम्स क्लाउड्स ऑफ डिफरेंट गैसेस आर रिलीज्ड. बाज़ औक़ात क्या होते हैं? गैसेस के डिफरेंट गैसेस के जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, रिलीज जब वो निकलते हैं तेज़ी से वॉल्केनिज्म के ज़रिए से, जिसकी ड्यू टू हाई टेम्परेचर अ पार्ट ऑफ वॉल्केनिज्म बर्ड्स विद थंडर. एक बहुत बड़े तूफ़ान की शक्ल में एक फटता है. एंड गैसेज आर रिलीज्ड अलॉन्ग विद द अदर मैटर. और जब ज़ाहिर बात है एक ज़मीन के अंदर से एक गर्म लावा फट के बाहर निकलता है तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें ज़मीन से अंदर से नीचे से उठा के ले आता है. उसमें चट्टानें हैं, गैसें हैं, मतलब बहुत सारे रॉकी मटीरियल होगा. तो
ज़ाहिरी बात है वो इर्द गिर्द के इलाकों को अफेक्ट करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज क्या है? टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 किस्म के हैं। कौन कौन सी हैं? एक्टिव वॉल्केनोज, द वॉल्केनोज इन विच द वॉल्केनिज्म कंटिन्यूज एज आर नोन एज एक्टिव वॉल्केनो। वॉल्केनिज्म जिसमें मुसलसल वॉल्केनो जो है वो बनता रहता है वो एक्टिव वॉल्केनो होगा। दीज वॉल्केनोज ऑफन कीप ऑन एरप्टिंग लावा, और ये वॉल्केनो लावा जो है वो निकालते रहते हैं, और इसकी मिसाल फ्यूजियामा जापान के अंदर है। ठीक है, विजुवेशियस जो इटली में है। डॉर्मेंट वॉल्केनोज, फर्स्ट फॉर्म टाइप जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है, फिर डॉर्मेंट वॉल्केनो है। तीसरी है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनो। अ लॉन्ग पीरियड हैज़ गॉन सिंस द इरप्शन ऑफ लावा फ्रॉम डॉर्मेंट वॉल्केनोज बट वॉल्केनिज्म कैन अकर एनी टाइम इन दीज वॉल्केनोज, सच वॉल्केनोज आर वेरी डेंजरस। अच्छा, डॉर्मेंट जो भी छुपे हुए वॉल्केनोज की होगा कि एक लंबे अरसे तक लावा जो है वो निकलता रहता है डॉर्मेंट वॉल्केनो से, लेकिन वॉल्केनो किसी भी वक्त जो है वो यानी किसी भी वक्त लावा फट सकता है, लावा वहाँ से निकल सकता है, और इस किस्म का लावा जो है वो ख़तरनाक होता है। यानी एक कॉन्टीन्यूस तो लावा निकल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अंदर एक काफ़ी टाइम से निकल रहा है और उसका ये चांस होता है कि वो एकदम कहीं से फट के निकलेगा, तो ये काफ़ी सारा नुकसान का बायस बनेगा। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, इन सम वॉल्केनोज द एरप्शन ऑफ लावा हैज़ स्टॉप्ड। बाज़ औक़ात क्या होता है, एरप्शन ऑफ वॉल्केनोज जो हैं वो एरप्शन ऑफ लावा जो है वो ख़त्म हो जाता है या रुक जाता है, एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ एरप्शन ऑफ लावा इन फ्यूचर। और मुस्तकबिल में कोई चांस नहीं होता कि वहाँ से लावा नेक्स्ट निकलने का कुछ अंदेशा है, ख़तरा है कि नहीं। दीज आर नोन एज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, इसको हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहेंगे। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज। अभी क्या है, वॉल्केनोज आर फाउंड ऑन द क्रैक्स ऑफ अर्थ प्लेट। मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन सराउंडिंग एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। कोस्टल एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन पार्टिकुलर हैं कि ईस्टर्न आइलैंड जो है मोस्टली इस तरह के वॉल्केनो बनते हैं, और इस पोर्शन में जो वॉल्केनो बनते हैं उनको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, इस तमाम अच्छा ट्रांस यूरेशियन इज़ द सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे वॉल्केनो बनते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और मिडिल पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन प्लेट पे भी बनते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वॉल्केनो इज़ एरिया बिटवीन ओशन, ओशन के दरमियान है, बिटवीन अटलांटिक एंड इंडियन ओशन है, और इस रॉकी एरिया में वॉल्केनो जो हैं वो मतलब बन रहे हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द मिड अटलांटिक रिज, इसको मिड अटलांटिक रिज के तौर पे जाना जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। इसको आपने, ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 1। इसको आपने अपना कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अपनी कॉपीज़ जो हैं वो साथ साथ कंप्लीट रखनी है। ठीक है, अपना भी ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, साथ साथ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।